हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑल टाइम टॉपर्स पर एक और नए लेटेस्ट वीडियो के साथ। इस वीडियो में जो अपना चर्चा का विषय होने वाला है वो हम बात करने वाले हैं न्यू रीट पात्रता परीक्षा 2023 के बारे में। कब तक आने वाला है इसका नोटिफिकेशन, कौन कौन इसके लिए साथियों एलिजिबल होगा, कौन कौन इसमें बैठने के लिए पात्र होगा, बीएसटीसी बीएड फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर वाले, पात्रता सिलेबस आपका क्या है, संपूर्ण जानकारी आपको साथियों स्टेप बाय स्टेप इसी सेशन में मिलने वाली है। वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको साथियों आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इस सेशन में इसके अलावा जो अपन साथियों यहाँ पर और चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि आपका रेट पात्रता 2023-24 नोटिफिकेशन आपका कब तक जारी होगा, पेपर इसके कब तक होने की संभावना है, कौन कौन इसमें साथियों पात्र होगा, पात्रता परीक्षा पैटर्न आपका क्या होगा, पेपर पास होने के लिए इसमें न्यूनतम अंक आपको कितने आवश्यक हैं, पात्रता सिलेबस आपका क्या रहेगा। तो एक एक पॉइंट को लेकर साथियों हम बातें करने वाले हैं। यदि आपने वीडियो थोड़ा अपना लंबा हो गया, यदि वीडियो को आपने साथियों कंप्लीट वॉच कर लिया तो गारंटी के साथ कह रहा हूं आपको भविष्य में एक भी वीडियो पात्रता परीक्षा से संबंधित आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने समय को खराब करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन बस शर्त आपकी यह साथियों, मेरी एक शर्त आपसे कि वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है, वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो आइए करते हैं सबसे पहले शुरुआत। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे साथियों किसको लेकर, नोटिफिकेशन आपका कब तक इसका जारी कर दिया जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा होगा बजट घोषणा में साथियों 1 लाख भर्तियों की बात कही गई थी कि 1 लाख जल्दी नए पदों पर हम नई वैकेंसी निकालने वाले हैं, लेकिन अभी तक आपके वैकेंसियां आपको देखने को नहीं मिली। लेकिन साथियों कुछ दिन पहले बेरोजगार एकीकृत संघ के जो अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी, उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया था और ट्वीट में क्या बताया गया था कि सितंबर लास्ट वीक में आपके जो रीट पात्रता परीक्षा है साथियों, इसके लिए विज्ञप्ति आपकी जल्दी जारी कर दी जाएगी। तो नोटिफिकेशन इसका जो जारी किया जाएगा वो कब किया जाएगा भाई, वो जारी किया जाएगा साथियों यहाँ पर सितंबर लास्ट वीक में। कब जारी किया जाएगा आपका नोटिफिकेशन इसका सितंबर लास्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ठीक है, तो तैयार हो जाएं, कमर कसकर बैठ जाएं अपनी तैयारी को गति देने के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर अगला आपका स्टेप आता है कि पेपर इसमें कब तक होने की संभावना है। तो देखो साथियों, यदि मान लो सितंबर लास्ट तक आपके इसकी विज्ञप्ति जारी कर जाती है रीट पात्रता परीक्षा की, तो आपको पता है कि तुरंत प्रभाव से तो इसका पेपर आपको हो नहीं सकता कि भाई चलो 10 दिन 15 दिन में आपका पेपर कर दे। तो कम से कम 1 महीना तो आपका फॉर्म भरने में लगेगा। ठीक है, फॉर्म आपके इसके फिल किए जाएंगे, फॉर्म भरने के बाद फिर आपका साथियों इसका एग्जाम डेट घोषित किया जाएगा। तो इतने में राजस्थान में आचार संहिता भी लग जाएगी, क्योंकि राजस्थान में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे में आचार संहिता भी लग जाएगी। अब आगे मैं बात करता हूं कि इसका पेपर आपका कब तक होगा। तो पेपर जो इसका साथियों होने की संभावना है आपके, वो जुलाई अगस्त 2024 तक। ठीक है, जुलाई अगस्त 2024 तक साथियों इसके पेपर होने की पूरी संभावना आपके है। ओके, ठीक है। अब आगे हम यहां पर बात करेंगे साथियों इसमें पात्रता परीक्षा को लेकर कि पात्रता परीक्षा आपकी क्यों आयोजित करवाई जाती है। तो पात्रता परीक्षा जो रीट के लिए आयोजित करवाई जाती है, किसके लिए आयोजित करवाई जाती है साथियों, रीट के लिए। अब पहले सिस्टम क्या होता था, पहले सिस्टम था केवल आपका पेपर लगता था एक रीट का। ठीक है, और उसी पेपर के आधार पर आप सीधे मास्टर बन जाते थे। लेकिन अब साथियों धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, समय आगे चलता जा रहा है, वैसे साथियों नियमों में बदलाव होता जा रहा है ना। तो यहां पर अब बदलाव क्या किया गया है कि अब आपको मास्टर बनने से पहले साथियों एक और पेपर देना होगा। यदि आप उस पेपर में पास होते हैं तो फिर आपको एक अगला पेपर देना होगा, मुख्य परीक्षा देनी होगी, तब जाकर आप मास्टर बन पाओगे। तो यहां पर ये रीट लगती है साथियों इसके लिए पात्रता के लिए। अब रीट में कितने लेवल होते हैं, रीट में होते हैं आपके 2 लेवल, एक होता है लेवल 1 और एक होता है साथियों लेवल 2। लेवल 1 में कौन आते हैं, कक्षा 1 से 5 तक के वो शिक्षक आते हैं जो कक्षा 1 से 5 तक के अभ्यर्थियों को पढ़ाते हैं। छोटे बच्चों को जो पढ़ाते हैं वो लेवल 1 वाले होते हैं, जबकि लेवल 2 में होते हैं साथियों कक्षा 6 से लेकर 8 तक वाले शिक्षक इसमें, है ना। यानी कि ये कक्षा 6 से 8 तक के अभ्यर्थियों को पढ़ाते हैं लेवल 2 वाले शिक्षक, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि लेवल 1 के लिए साथियों कौन अभ्यर्थी पात्र हैं। तो लेवल 1 के लिए यहां पर जिन्होंने बीएसटीसी कर रखे साथियों, 2 वर्षीय डिप्लोमा कर रखा है, डीएलएड जिसे वर्तमान में बोलते हैं,
वो अभ्यर्थी यहाँ पर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जबकि लेवल 2 में बीएड वाले यानी कि 2 वर्षीय बीएड, इसके अलावा 4 वर्षीय बीएड जो साथ में आपका पीटीटी के अधीन आता है, बीए बीएड बीएससी बीएड, वो वाले अभ्यर्थी लेवल 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब काफी अभ्यर्थी कमेंट भी करेंगे क्या लेवल यानी कि जैसे मान लो बीएड कर रखे किसी ने 4 साल का कर रखा है, क्या वो लेवल 1 के लिए पात्र होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लेवल 2 में केवल और केवल आपके बीएसटीसी वाले अभ्यर्थी शामिल होंगे। ओके, अब बात करते हैं कि इसके लिए कौन कौन पात्र होता है। तो देखो साथियों, लेवल 1 की यदि मैं यहाँ पर बात करता हूं तो लेवल 1 में जो यहाँ पर पात्र होंगे केवल और केवल बीएसटीसी धारी होंगे, जिन्होंने 2 वर्षीय डिप्लोमा कर रखा है, वही अभ्यर्थी लेवल 1 के लिए पात्र होंगे। अन्यथा इसके अलावा और बाकी अभ्यर्थी चाहे वो बीएड वाला हो, चाहे 2 वर्षीय हो, चाहे 4 वर्षीय हो, वो लेवल 1 में नहीं बैठ सकता। यदि उसने बीएसटीसी कर रखी है तो ही वो लेवल 1 में बैठ सकता है। अब यहाँ पर देखो, ज्यादातर जो अभ्यर्थी थे साथियों जिनके मेरे पास कॉल मैसेज भी आ रहे थे कि सर हम बीएसटीसी 2022 फर्स्ट ईयर में हैं, क्या हम इसके लिए पात्र होंगे जो आगामी रीट आएगी, है ना। और अब जो साथियों अभी आपका 28 अगस्त को एग्जाम लगा बीएसटीसी वाले अभ्यर्थियों का, क्या ये अभ्यर्थी भी इस एग्जाम के लिए पात्र होंगे या नहीं होंगे? तो इसको लेकर भी साथियों मैं आपका चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि लेवल 1 में पहले सिस्टम क्या था साथियों, यहां पर आप देख सकते हैं। देखो भाई, ये आपका 2021 वाला है ना, ये आपका कब का है? ये रीट जब 2021 में लगी थी साथियों, तो उसमें बताया गया था यहां पर कि ऐसे अभ्यर्थी जो रीट में एनसीटीई के नॉर्म और स्तर के आधार पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हैं, वे भर्ती के लिए तभी पात्र होंगे जब उन्होंने प्रशैक्षणिक पाठ्यक्रम रीट 2021 के परिणाम जारी करने के पूर्व उत्तीर्ण कर लिया हो। यानी कि यहां पर साथियों 2021 में जो बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में थे ना, है ना, उनको शामिल नहीं किया गया था, है ना, केवल उनको शामिल किया गया था जो सेकेंड ईयर में थे और जिनका रीट 2021 का परिणाम आने से पहले पहले उनका रिजल्ट आ चुका था, वही शामिल किए गए थे। लेकिन जब से साथियों पिछली बार से रीट 2022 का आयोजन करवाया गया था, रीट पात्रता 2022 का आयोजन करवाया गया था, तब से यहां पर एक नया प्रावधान लागू कर दिया गया है। और नया प्रावधान क्या है साथियों? ये रीट 2022 से भाई ना, ये कब से साथियों? रीट 2022 से। रीट 2022 से क्या प्रावधान कर दिया कि रीट में उत्तीर्ण होने मात्र से किसी अभ्यर्थी को भर्ती और नियुक्ति का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह मात्र पात्रता प्रमाण पत्र है। अर्थात कुल मिलाकर कहने की मेरी बात यह है, यदि आप फर्स्ट ईयर में हैं तो भी साथियों आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और पेपर भी आप दे सकते हैं, क्योंकि आपका एक मात्र ये पात्रता एग्जाम है, ठीक है ना, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। ये केवल आपका साथियों क्या यहाँ पर पात्रता एग्जाम है। तो यहां पर जो मैंने अभी बताया था आपको कि जो फर्स्ट ईयर में ना, जिन अभ्यर्थियों ने साथियों बीएसटीसी 2022 में की है, कब की है? बीएसटीसी 2022 में। वो किस में थे भाई? वो थे प्यारे साथियों यहाँ पर फर्स्ट ईयर में। वो अभ्यर्थी इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर वालों का जो एग्जाम होगा यहाँ पर वो कब होने वाला है साथियों? ये आपका हो जाएगा लगभग अक्टूबर नवंबर में, ठीक है ना। ये आपका एग्जाम अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा और इसका जो आपका एग्जाम होगा लगभग ये मान के चलो कि आपका जुलाई अगस्त में होगा। तो ऐसे में जो फर्स्ट ईयर वाले अभ्यर्थी हैं 2022 वाले, वो यहाँ पर इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बात आती है, क्या 2023 में जो अब की बार फर्स्ट ईयर में होंगे, जिसका आपका भी 28 अगस्त को एग्जाम लगा था और अभी सितंबर में आपका रिजल्ट आने वाला है, क्या ये अभ्यर्थी भी इसमें पात्र होंगे? बिल्कुल साथियों आप भी पात्र होंगे, क्योंकि आपका एग्जाम मार्च अप्रैल तक आपका एग्जाम हो जाएगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसे में आप भी इस भर्ती में क्या हो सकते हो भाई? पात्र हो सकते हो, आपको भी पूरा मौका दिया जाएगा। तो बार बार कमेंट ना करें क्या बीएसटीसी 2022 वाले इसमें पात्र होंगे या नहीं होंगे, तो आप भी इसमें पात्र होंगे। आपको अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। यहाँ पर लेवल 2 में 6 से 8 तक बीएड, जो 2 वर्षीय बीएड जो कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो की बार, ठीक है, चाहे उनकी कंप्लीट हो गई, चाहे सेकेंड ईयर में, वो भी पात्र हैं। इसके अलावा 4 ईयर जो बीएससी बीएड वाले अभ्यर्थी हैं, वो भी साथियों यहाँ पर क्या है भाई? इसमें पात्र हैं, ठीक है। तो दोनों तरह के अभ्यर्थी यहाँ पर इसमें क्या है? पात्र हैं भाई, ठीक है ना। और ये मैंने आपको अभी बता दिया है, ठीक है। काफी आपको भ्रमित करेंगे कि इसमें फर्स्ट ईयर वाले नहीं बैठ सकते, क्योंकि इसमें स्पष्ट बताया गया 2022 में जो रीट पात्रता आपकी लगी थी वो 2022 में स्पष्ट बता दिया है। अब यहाँ पर आपको एक कमेंट और आएगा, मुझे पता है कि जिन्होंने रीट पात्रता 2022 में दे रखा है, क्या उनको दोबारा देने की आवश्यकता है? ठीक है, क्योंकि 2022 से साथियों रीट को आजीवन कर दिया। जिसने 2022 की रीट दे ली उसको दोबारा से पात्रता देने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना। ओके, आप टेंशन ना ले। और जो उसमें साथियों पास नहीं हुआ उसको तो देनी पड़ेगी भाई, ठीक है।
अब आपका आता है पात्रता परीक्षा पैटर्न आपका क्या होने वाला है। पात्रता परीक्षा पैटर्न आपका 150 अंकों का होगा। कुल 150 प्रश्न आपके होंगे। एक प्रश्न यानी कि आपका साथियों कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का होगा। और समय आपको मिलेगा 2.5 घंटा यानी कि 150 मिनट आपको यहाँ पर मिलने वाली है। नेगेटिव अंकन नहीं है, नकारात्मक अंकन साथियों नहीं है, नेगेटिव मार्किंग आपके इसमें नहीं है। ये आपका परीक्षा पैटर्न इसमें होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात आती है आपके यहाँ पर पेपर पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए, यानी कि 150 में से कितने नंबर पास होने के लिए आपको चाहिए। तो ये देखो भाई, न्यूनतम पात्रता अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार से किया गया है। ये आपकी श्रेणी हो जाएगी, है ना, कि श्रेणी के अनुसार आपका साथियों कितने अंक आपको चाहिए। तो देखो, सामान्य और अनारक्षित यानी कि साथियों जो जनरल कैटेगरी वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको यहां पर चाहिए साथियों 60% अंक। कितने परसेंट अंक, 60%। तो 150 का 60% साथियों कितना होता है, 150 का 60%, तो ये आपका हो जाएगा 90 अंक। यदि आपके जनरल कैटेगरी में 150 में से 90 अंक आप लेकर आते हो, 90 प्लस लेकर आते हो, तो आप जो रीट मेंस एग्जाम होगा उसके लिए आप क्वालिफाई कर जाओगे, अन्यथा आप साथियों क्वालिफाई नहीं करोगे। ठीक है, ये विशेष आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से एससी, ठीक है, एससी आता है, एसटी कैटेगरी में नॉन टीएसपी में 55% अंक, यानी कि लगभग आप ये मान लो साथियों 82.5 अंक। 55% यहां पर कितना हो जाएगा, 82.5 अंक, तो 83 अंक मान लो आप, ठीक है ना। और यहां पर 36% अंक, तो 150 का 36% आप निकाल लेना। ठीक है, इसी प्रकार से एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन अभ्यर्थियों को भी यहां पर 82.5 यानी कि साथियों 83 नंबर आपके 150 में से आपके आने चाहिए, तब जाकर आप मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर पाओगे। यहां पर ये समस्त श्रेणी की विधवा परित्यक्ता महिला तथा भूतपूर्व सैनिक, तो इनको चाहिए साथियों यहां पर 50%। ठीक है ना, तो 150 का 50% आपका यहां पर कितना हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 75 नंबर। यदि 75 नंबर, जैसे कि जो डिवोर्स महिलाएं, वीडियो कैटेगरी की महिलाएं, एक्स सर्विसमैन, यदि इनके 150 में से 75 नंबर यानी कि आधे नंबर आपके आ रहे हैं, तो आप आसानी से बैठ सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर दिव्यांग जो अभ्यर्थी हैं साथियों, दिव्यांग अभ्यर्थियों के यदि 60 नंबर आ रहे हैं तो वो आसानी से बैठ सकते हैं, जबकि शहरिया जनजाति के लिए आंकड़ा 36% का है। ठीक है, तो ये आपका पात्रता के लिए न्यूनतम अंक है। यदि इतने अंक आपकी कैटेगरी के अनुसार आएंगे तो ही आप मेंस एग्जाम में क्वालिफाई कर पाओगे, अन्यथा आपको साथियों फिर नेक्स्ट रीट पात्रता एग्जाम आपको देना पड़ेगा। अब ये आता है आपका सिलेबस लेवल 1 वालों के लिए साथियों, सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। अब मेरी बात को यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना है भाई, ठीक है, मेरी बात को आपको क्या सुनना है, ध्यान से सुनना है। तो देखो भाई, इसमें आपके साथियों कितने खंड होते हैं, इसमें आपके होते हैं 5 खंड। कितने खंड होते हैं इसमें आपके पेपर में आपके 5 खंड होते हैं। प्रथम खंड में आपका क्या होता है साथियों, बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, यानी कि जो आपका शैक्षणिक मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी जिसे आप कहते हैं, वो आपका आता है। और इसके आपके 30 क्वेश्चन आएंगे साथियों, कितने नंबर के, 30 नंबर के। ठीक है, शैक्षणिक मनोविज्ञान आपका 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होंगे। अब जो मैं बताने वाला हूं विशेष रूप से, वो मेरी बात आपको ध्यान से सुननी है। खंड 6 में भाषा फर्स्ट और खंड 3 में भाषा सेकंड। अब आपको यहाँ पर क्या करना होता है साथियों, जैसे कि इसमें आपको भाषा 1 में एक भाषा चूज करनी होती है, और इसके अलावा भाषा सेकंड में आपको दूसरी भाषा, यानी कि 2 भाषा आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। जैसे मान लो आपने भाषा फर्स्ट में आपने ले लिया हिंदी, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसमें अंग्रेजी ले सकते हैं, आप यहाँ पर हिंदी नहीं ले सकते। यदि आपने यहाँ पर अंग्रेजी ले लिया तो आप यहाँ पर हिंदी ले सकते हैं, है ना। मतलब एक भाषा आपको लेनी पड़ेगी और उसके अलावा दूसरी भाषा आपको यहाँ पर लेनी पड़ेगी भाई। ठीक है, जो संस्कृत जानते हो संस्कृत ले लेना। लेकिन एक विशेष बात मैं आपको बताने वाला हूँ साथियों, वो बात इंपॉर्टेंट बात क्या है, मान लो बाई चांस आपने एक भाषा हिंदी ले ली, और जो आर्ट वाले अभ्यर्थी होते हैं ना, आर्ट से होते हैं साथियों, क्या करते हैं, वो अंग्रेजी को ना लेकर किसको ले लेते हैं, संस्कृत को ले लेते हैं ना। अंग्रेजी को ना लेकर संस्कृत को ले लेते हैं, फिर साथ उनको पछतावा होता है मेंस एग्जाम में जाकर, क्योंकि वहां पर मेंस एग्जाम में आपका संस्कृत का कोई रोल नहीं होता है। जबकि ये आपका साथियों यहाँ पर जो अंग्रेजी होती है आपके 10 नंबर की आती है, ठीक है ना, मेंस एग्जाम आपके 10-15 नंबर की अंग्रेजी आती है। तो इसलिए आप यदि मेरी सलाह मानो तो एक में तो आप भाषा फर्स्ट में हिंदी सेलेक्ट कर लो और भाषा सेकंड में आप अंग्रेजी सेलेक्ट कर लो, क्योंकि आपको मेंस एग्जाम में भी काफी हेल्पफुल होने वाली है, जबकि संस्कृत आपके मेंस एग्जाम में नहीं आएगी। और यहां पर आपका क्या होगा, 30 प्रश्न आएंगे।
30 प्रश्न में से आपके साथियों 30 अंक के होंगे, जिनमें से आपके 15 प्रश्न आपकी ग्रामर के होंगे और 15 प्रश्न आपके शिक्षण विधि आएंगे। ठीक है, इंग्लिश है तो इंग्लिश की शिक्षण विधि, हिंदी है तो हिंदी की शिक्षण विधि, संस्कृत है तो आपके संस्कृत की शिक्षण विधि, सिंधी पंजाबी, यानी कि 15 क्वेश्चन आपके ग्रामर और 15 क्वेश्चन आपके शिक्षण विधियों के यहाँ पर आने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपका खंड 3 होने वाला है। जबकि खंड 4 आपका होगा गणित का, इसमें 30 प्रश्न आएंगे 30 नंबर के, जिनमें से 15 प्रश्न आपके शिक्षण विधि होंगे और 15 क्वेश्चन साथियों आपके जो प्रश्नावली होते हैं आपके उसी के अनुसार होंगे। पर्यावरण अध्ययन आपका होगा 30 प्रश्न आपके आएंगे और 30 अंक के होंगे। ये इस प्रकार से आपका साथियों यहां पर आपका होने वाला है सिलेबस लेवल 1 वालों का। ठीक है, लेवल 2 वाले के यदि सिलेबस की मैं बात करता हूं, देखो अब आप कहोगे कि डिटेल से सिलेबस, तो डिटेल से सिलेबस के लिए आपको एक अलग से साथियों वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। और एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं लेवल 1 और लेवल 2 वाले अभ्यर्थियों को यहां पर कि जो आपके बाल विकास एवं शिक्षण विधियां हैं, जो आपका साथियों मनोविज्ञान है, इसकी क्लास आपकी बुधवार से स्टार्ट कर दी जाएंगी। शाम को आपको 6 बजे, वो 6 क्या 7 बजे, ठीक है ना, 6 से 7, हाँ भाई 6 से 7 आपको प्रतिदिन बुधवार से 6 से 7 आपको इसकी क्लास देखने को मिल जाएगी स्टार्टिंग से 0 लेवल से। तो सभी साथी जरूर देखें, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए वो क्लास आपकी सेम होगी, जो आपके मेंस एग्जाम में भी साथियों काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सभी साथी उस क्लास से जरूर जुड़े। अब देखो भाई, अब आता है आपका लेवल 2 वालों का। तो लेवल 2 में क्या होता है साथियों, यहां पर जैसे कि इसमें बाल विकास एवं शिक्षण विधि, ये तो आपका वही होगा 30 प्रश्न 30 नंबर के आपके होंगे। ठीक है, सबका आपका लेवल 1 और लेवल 2 का सेम रहेगा। जबकि यहां पर भाषा फर्स्ट में आपका वही आ जाएगा, जो भी आप लेना चाहते हो, हिंदी अंग्रेजी संस्कृत जो भी आप लेना चाहते हो यहाँ पर ले लेना, और भाषा सेकंड में जो भी आप चाहते हो यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हो आप कर लेना। लेकिन खंड 4 में देखो भाई, खंड 4 जो आपका होगा साथियों, यहाँ पर कितने भागों में बटा होगा, वो आपका बटा होगा 3 भागों में, ए बे और से। ए भाग उनके लिए होगा जो साइंस मैथ वाले अभ्यर्थी है ना, उनके लिए होगा साइंस मैथ वाले, तो साइंस मैथ होगा उनके पास लेवल 2 बीएड में 60 प्रश्न आएंगे, 60 अंक के आएंगे। इसी प्रकार से जो एसएसटी वाले होते हैं, सामाजिक अध्ययन वाले होते हैं, उनके भी यदि वो एसएसटी लेना चाहते हैं तो 60 अंक 60 प्रश्न के होंगे। और एक साथ यहाँ पर अन्य विषय के शिक्षक हेतु, जैसे कि संस्कृत वाला है, मान लो इंग्लिश वाला, पंजाबी, सिंधी, उर्दू, ठीक है, तो उनके 60 अंक होते हैं 60 नंबर के। तो इस तरीके से लेवल 1 और लेवल 2 का आपका सिलेबस होने वाला है। आशा करता हूं साथियों आपको कंप्लीट जो जानकारी है वो अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से आपको समझ आई होगी। यदि फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में साथियों कमेंट जरूर करें, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो आपके लिए आने वाले हैं, जैसे कि एक तो आपका आएगा साथियों यहाँ पर इसके बारे में हिंदी का जो आपका कंप्लीट सिलेबस रहने वाला है लेवल 1 लेवल 2 का, वो आपका क्या रहेगा उसको लेकर आऊंगा। दूसरा जो आपका साथियों यहाँ पर शैक्षणिक मनोविज्ञान का सिलेबस आपका क्या रहेगा उसको लेकर आऊंगा, कंप्लीट अलग से एक वीडियो मिलेगा आपको। इसी प्रकार से लगभग आपके सिलेबस के सारे वीडियो आपको अलग अलग मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, तथा और जो एक विस्तृत रूप से सिलेबस लेकर आऊंगा पात्रता और मेंस एग्जाम का। ठीक है भाई, तो लगभग सभी वीडियो आपको साथियों मिल जाएंगे, आप टेंशन ना लें। और एक अलग से वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा कि तैयारी आपको कैसे करनी है, आगे की तैयारी आपको अभी से कैसे करनी है भाई, ठीक है ना। और बुधवार से अपनी साथियों क्लास स्टार्ट है, तो सभी साथी जरूर जुड़ें। और आपके लिए प्रॉपर रीट पात्रता के लिए साथियों की स्पेशल बैच ऑल टाइम टॉपर्स पर चलने वाला है, तो सभी साथी उस बैच को जरूर ज्वाइन करें भाई। आशा करता हूं साथियों कंप्लीट जानकारी आपको समझ आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।